पिछले भाग में आपने देखा कि ठाकुर रणदीप सिंह के घर काली माँ की पूजा चल रही है। तभी गांव में एक लाश मिलने की खबर आती है। ठाकुर लाश को देखने जाता है तो पता चलता है कि वो लाश उसके माली हीरा की है। गांव वालों को शक है कि किसी जंगली जानवर ने हीरा का शिकार किया है। एक एक करके गांव में 3 मौतें हो जाती हैं, जिससे घबराकर गांव वाले ठाकुर से मदद मांगने आते हैं। ठाकुर का बेटा सूरज गांव वालों को वादा करता है कि वो रात में गांव में पहरा देगा और जो भी गांव वालों को मौत के घाट उतार रहा है उसको खत्म कर देगा। सूरज आधी रात के समय गांव में निकलता है तो उसे पता चलता है कि गांव में कोई जानवर नहीं बल्कि डायन मंडरा रही है और वो एक एक करके गांव के लोगों को मार रही है। डायन सूरज के ऊपर हमला करती है, लेकिन मरने से पहले सूरज अपने साथ लाई हुई काली माँ की तलवार से डायन को मार देता है। अब आगे। डायन मंदिरा के शरीर को वापस जीवित करने के लिए तांत्रिक ने तंत्र शक्ति का एक काला अध्याय खोला और उसकी साधना शुरू कर दी। विधि अनुसार तांत्रिक को लगातार 11 अमावस्या पर बलि देकर रक्त से मंदिरा को स्नान कराना था, किंतु इस साधना का सबसे कठिन पड़ाव ये था कि अंतिम 3 बलि तांत्रिक को किसी जानवर की नहीं बल्कि इंसान की देनी थी। मंदिरा के शरीर को तांत्रिक ने एक ताबूत में बंद कर रखा था। हर अमावस्या की रात को तांत्रिक मंदिरा को उसके ताबूत से बाहर निकालता और अपने मंत्रों की शक्ति से पूरी रात साधना करता। साधना के अंत में वो किसी जानवर की बलि देकर उसके रक्त से मंदिरा के शरीर को स्नान करा देता और फिर वापस उसी ताबूत में बंद कर देता। मंदिरा को फिर से जीवित करने के लिए तांत्रिक कुछ भी करने को तैयार था। पहली मानव बलि के लिए उसे एक अर्धविक्षिप्त औरत जंगल में भटकते हुए मिल गई थी, जिसे वो बहला फुसलाकर अपने ठिकाने पर ले आता है और उसकी बलि दे देता है। लेकिन अगली 2 बलियों के लिए तांत्रिक एक अघोरी का वेश रखकर पास के गांव में जाता है। तांत्रिक को अघोरी के वेश में देखकर 2 युवक उसके पास आ जाते हैं। बातों ही बातों में तांत्रिक उन दोनों युवकों को यक्षिणी साधना के बारे में बताकर लालच देने लगता है। क्या आप वाकई यक्षिणी साधना करने वाले हैं? हाँ, आज रात में यक्षिणी को साधने वाला हूँ और उस क्रिया के लिए मुझे 2 शिष्यों की आवश्यकता है। अगर तुम दोनों चाहो तो मैं तुम्हें ये विद्या सिखा सकता हूँ। गांव के दोनों युवक तांत्रिक की बातों में आ जाते हैं। उन्होंने सुना था कि यक्षिणी को साधने के बाद उससे अपार धन प्राप्त किया जा सकता है। धन के लालच में दोनों यक्षिणी साधना सीखने के लिए तांत्रिक के साथ उसके गुप्त ठिकाने पर पहुंच जाते हैं। आधी रात के समय तांत्रिक जमीन पर तंत्र मंत्र का सामान बिछाने के बाद घेरा बनाकर उसके बीच में एक मानव खोपड़ी रखकर सिंदूर और अक्षत से उसका अभिषेक करने लगता है। दोनों युवक भी तांत्रिक के पास आंखें बंद किए बैठे हुए थे। कई घंटों तक मंत्र उच्चारण के बाद जाओ और जाकर वो ताबूत यहाँ लाओ, लेकिन ध्यान रहे कि तुम्हें उस ताबूत को खोल कर नहीं देखना है। तांत्रिक के कहने पर दोनों उस ताबूत को उठाकर तांत्रिक के पास ले आते हैं। आंखें बंद करो और अपने इष्ट का ध्यान करो। दोनों युवक आंखें बंद करके अपने इष्ट का ध्यान करने लगते हैं। तभी तांत्रिक एक ही झटके में उन दोनों की गर्दन धड़ से अलग कर देता है। ताबूत में रखे मंदिरा के शरीर को उन दोनों के रक्त से स्नान कराने के बाद तांत्रिक आंखें बंद करके शैतान का ध्यान करने लगता है। कुछ ही देर में मंदिरा के शरीर में हलचल होने लगती है और वो उठकर बैठ जाती है। शैतान की जय हो। शैतान ने मेरी मंदिरा को मुझे लौटा दिया। मैं बता नहीं सकता कि मैं आज कितना खुश हूँ। अब हम दोनों ये गांव छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे। मुझे 100 साल का समय लगा था इंसानी रूप पाने में। बस 2 और लोगों का दिल चाहिए था मुझे, और फिर मैं हमेशा हमेशा के लिए खूबसूरत शरीर की मल्लिका बन जाती। लेकिन उस ठाकुर ने मेरी तपस्या भंग कर दी और मुझे फिर से अगले 100 सालों तक डायन योनि में भटकना पड़ेगा। जब तक मैं उसके खानदान को खत्म नहीं कर देती मुझे चैन नहीं मिलेगा।
मंदिरा, तुम ये तपस्या मेरे लिए ही कर रही थी ना? तुम्हें खोकर मुझे समझ आ गया कि तुम जैसी भी हो मुझे उसी रूप में स्वीकार हो। मुझे तुम्हारे सुंदर रूप की कोई चाह नहीं। बहुत बेगुनाहों का खून बहा लिया हमने। अब हम यहाँ से कहीं दूर जाकर सामान्य जीवन बिताएंगे। मेरे रास्ते में मत आओ भैरव, तुम नहीं समझ सकते। एक डायन के लिए उसकी शक्तियां ही सब कुछ होती हैं। अगर तुम मेरे रास्ते में आए तो मुझे तुम पर भी वार करना होगा। मंदिरा की बात सुनकर तांत्रिक वहां से चला जाता है और मंदिरा रेत का बवंडर बनकर गायब हो जाती है। पिताजी, मैं कुलदेवी के मंदिर जा रही हूँ। वहाँ पर दीपक जलाने के बाद फिर रात में हम माँ काली की पूजा शुरू करेंगे। ठीक है बहू, अंधेरा होने से पहले लौटाना। बहू गहना गाड़ी में बैठकर मंदिर के लिए निकल जाती है। दर्शन करने के बाद घर लौटते समय अचानक बहू की गाड़ी खराब हो जाती है। जंगल का इलाका है बहू जी, आप गाड़ी से बाहर मत निकलिए। मैं देखता हूँ गाड़ी को क्या हो गया। बहू जी, इंजन गर्म हो गया है, मैं पानी लेकर आता हूँ, आप बाहर मत आइएगा। ड्राइवर के जाने के बाद गहना को किसी औरत के चीख चीख कर रोने की आवाज़ सुनाई देती है। आवाज़ को सुनकर गहना बहुत विचलित हो जाती है और गाड़ी से उतरकर आवाज़ की दिशा में बढ़ने लगती है। अचानक ही रोने की आवाज़ बंद हो जाती है और उसे अपने सामने एक सुंदर युवती दिखाई देती है। कौन हो तुम? यहाँ जंगल में क्या कर रही हो? गहना की बात को सुनकर वो युवती बिजली की तेजी से उसके सामने पहुंच जाती है और अपने लंबे नाखूनों से एक ही बार में उसके सीने को फाड़कर उसका दिल बाहर निकाल लेती है। गहना को मारने के बाद वो उसका रूप लेकर वापस गाड़ी में आकर बैठ जाती है। अरे बहू, घर में इतना काम फैला हुआ है, पुरोहित जी आते ही होंगे और तुम कमरे में लाइट बंद करके बैठी हुई हो। गहना बहू। मंदाकिनी बहू को आवाज लगाती है, उसके कमरे में जाती है जहां अंधेरा देखकर वो लाइट ऑन कर देती है। अरे, ये घूंघट डालकर क्यों बैठी हुई हो? मैंने कहा ये घूंघट हटाओ ना। क्या नई नवेली दुल्हनों की तरह घूंघट खींच कर बैठी हो? जैसे ही गहना अपना घूंघट उठाती है, मंदाकिनी की चीख निकल जाती है। घूंघट के अंदर बहू गहना की शक्ल में डायन मंदिरा बैठी थी। उसकी आंखें किसी बल्ब की तरह लाल लाल चमक रही थीं और जमीन को छूते हुए लंबी चोटी सांप की तरह हवा में लहर रही थी। बड़े बड़े दांतों और नाखूनों के स्थान पर लंबे लंबे पंजे देख मंदाकिनी दौड़कर दरवाजे की ओर जाने लगती है। तभी मंदिरा अपनी चोटी से उसे कसकर पकड़ लेती है और जमीन पर पटक देती है। देखते ही देखते मंदाकिनी का पूरा शरीर चोटी की पकड़ में कसता जा रहा था। गर्दन पर बढ़ते दबाव के कारण कुछ ही देर में मंदाकिनी दम तोड़ देती है। अब बस ठाकुर और उसका 5 साल का पोता बचा है। इन दोनों को मारने के बाद मेरा बदला पूरा हो जाएगा। इस साल ठाकुर उस तलवार की पूजा नहीं कर पाएगा। अब भगवान की नहीं, शैतान की जीत होगी। ना जाने ये दोनों सास बहू कहाँ हैं। पुरोहित जी आते ही होंगे और पता नहीं ये दोनों कहाँ गुम हैं। लगता है मुझे ही सारी तैयारियां करनी होंगी। ठाकुर मंदिर से जाकर काली माँ की तलवार निकालकर बाहर हॉल में आता है और फिर से पत्नी और बहू को आवाज लगाने लगता है। मंदाकिनी, गहना बहू, अरे कहाँ हो तुम दोनों? ठाकुर के इतना कहते ही अचानक बंगले की सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं और वहाँ एक भयानक हंसी गूंजने लगती है। ठाकुर, आज तेरी पूजा नहीं, मेरा बदला पूरा होने का दिन है। चाहे जितना मर्जी अपनी बहू और पत्नी को आवाज लगा ले, उनमें से कोई भी वापस नहीं आने वाला। अब मैं सबसे पहले तेरा कलेजा खाऊंगी।
और उसके बाद तेरे पोते को मारकर अपना बदला पूरा करूंगी। दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं जो आज मुझे माँ काली का अभिषेक करने से रोक सके। सदियों से हम ये पूजा करते आए हैं और आज भी ये पूजा होकर ही रहेगी। जिंदा रहेगा तभी तो पूजा कर पाएगा ना। ठाकुर के हाथ में तलवार देखकर डायन समझ गई थी कि अगर वो ठाकुर के पास गई तो उसका फिर वही हश्र होगा। इसीलिए वो ठाकुर के हाथ से तलवार छूटने का इंतजार कर रही थी ताकि वो उसे मार कर अपना बदला पूरा कर सके। अच्छा हुआ भैरव तुम यहाँ आ गए। अब तुम इस ठाकुर के हाथ से ये तलवार ले लो, उसके बाद मैं अपना बदला पूरा कर लूंगी और फिर हम हमेशा साथ रहेंगे। डायन की बात सुनकर तांत्रिक जाकर ठाकुर के हाथ से तलवार छीन लेता है। तलवार ठाकुर के हाथ से छूटते ही डायन जाकर ठाकुर का गला पकड़ लेती है। ठाकुर दर्द से चटपटा रहा था तो तभी तांत्रिक पीछे से आकर वो तलवार डायन की कमर में भोंक देता है। मुझसे गलती हुई जो मैंने तेरी जैसी जहरीली डायन को फिर से जिंदा किया। अपनी गलती को सुधारने के लिए ये बेहद जरूरी था। चाहे जितनी भी तपस्या कर ले, तू डायन थी और डायन ही रहेगी। गलती मेरी थी जो मैंने तुझसे प्यार की उम्मीद की। तलवार के वार से मंदिरा का अंत हो गया था क्योंकि इस बार मंदिरा को वापस लाने वाला भैरव उसके साथ नहीं था।